तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, मैं आसिफ अंसारी आप सभी लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एज पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 8 की मैथ है, जिसका है चैप्टर 1 रैशनल नंबर। उसे आज हम शुरू करेंगे। तो ये क्लास जो है क्लास 8 के साथ साथ उन बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल होगी जो क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। लाइक दैट JNV जवाहर नवोदय विद्यालय और जामिया है, अलीगढ़ है, इन सब में जो क्लास 9 के एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जो बच्चे, उनके लिए भी ये क्लास बहुत बेनिफिशियल होने वाली है। इस क्लास को देखने के बाद है ना, तो जब ये हमारा टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा रैशनल नंबर, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर उठा करके देखना। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। मैं हर टॉपिक को पहले बहुत डिटेल से पढ़ाऊंगा, उसके बाद जो है हम उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, है ना, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद जो है हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को भी सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए आप जो है इस चैनल पर बने रहें और वीडियो को पूरा देखें, उसे समझें, है ना, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें। ठीक है, तो आज हम बिना अब किसी देरी के हम ये क्लास शुरू करते हैं। तो क्लास शुरू करने से पहले रैशनल नंबर हमारा टॉपिक है, तो उस रैशनल नंबर पे जाने से पहले कुछ बेसिक चीज होती है, उनको सबसे पहले हम समझ लेते हैं। क्योंकि जब ये एग्जाम में फैक्ट की तरह अगर पूछ ली जाती है तो वहां पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हम पहले छोटी छोटी जो बेसिक चीजें हैं उनको हम देखते हैं, उसके बाद हम चलेंगे धीरे धीरे अपने टॉपिक की तरफ। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली चीज जो लिखी गई है वो डिजिट्स होती है ना। एक चीज है कि हम ये डिजिट्स का बार बार इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये डिजिट्स होती क्या है, इससे पहले हम समझना है। तो ये जो सिंबल होता है ना, क्या चीज, द सिंबल। कौन सा सिंबल है, जैसे 0 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7 8 9, है ना, 8 9, इसी को हम क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं, है ना। ये जो सिंबल हम यूज करते हैं 0 1 2 3 4 5 6 8 9, इसे हम क्या कहते हैं, डिजिट्स कहते हैं, आर नोन एज डिजिट्स। ठीक है, अब देखिए, जैसे एग्जाम्पल के से हम इससे समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लीजिए एक नंबर हमें लिखा गया है 15, ठीक है। अब इसमें मैं आपसे कहूं कि इसमें कितने डिजिट्स है, तो आप कहेंगे सर इसमें 2 डिजिट्स है। कौन कौन सी, एक 1 है और एक 5 है। यानी कि 1 की डिजिट्स पे कौन है, 5, और 10 की डिजिट्स पे क्या है, 1। ठीक है, इसी तरीके से अगर बात की जाए 45 की, तो आप कहेंगे कि सर इसमें 2 डिजिट्स है ना। ये नंबर 2 डिजिट्स से मिलकर के बना है। कौन कौन, 5 और 4। 5 क्या है, ये 1 की डिजिट्स है, और 4 क्या है, ये 10 की डिजिट्स है। तो हम कहेंगे इसमें 2 डिजिट्स है। कौन कौन है, 5 है और 4 है। ठीक, अगर यहीं पर बात की जाए जैसे 562, ठीक है, तो यहां पे देखिए 1 की प्लेस पे कौन सी डिजिट्स है, 2, 100 की प्लेस पे कौन सी डिजिट्स है, 6, और 10 की डिजिट्स पे कौन सी 10 की प्लेस पे कौन डिजिट है, 6, और 100 की प्लेस पे क्या है, 5। तो डिजिट्स जो है ये मिला करके क्या बनाते हैं, हमारे नंबर। ठीक है, तो जब भी आपसे कोई ये क्वेश्चन करे कि हम डिजिट्स किसे कहेंगे, डिजिट्स का हम बार बार इस्तेमाल करते हैं, तो सीधी सी बात है कि जो सिंबल होता है, मैथमेटिकल सिंबल है, जैसे 0 1 2 3 4, है ना, इसी को हम क्या कहेंगे, डिजिट्स कहेंगे। तो नंबर जो बने हैं ये किससे मिलकर के बने हैं, डिजिट्स से। जैसे 15 में 2 डिजिट्स है, 5 और 1 है। 45 में 5 और 4 डिजिट्स है। 562 में 3 डिजिट्स है, 2 है, 6 है और 1 है। और ये सबकी प्लेस है ना। 1 की प्लेस पे क्या है, 2, 10 की प्लेस पे है 6, और 100 की प्लेस पे है 5। इसी तरीके से अगर 1000 रहेगा तो 1000 की प्लेस पे भी कोई डिजिट्स होगी। अब उसके बाद आती है बात, हम करते हैं नंबर्स या फिर न्यूमेरल्स, है ना। ये वर्ड भी हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या होता है, ये देखिए मैथमेटिकल सिंबल होता है। क्या होता है, मैथमेटिकल सिंबल विच रिप्रेजेंट डिजिट्स। Digits are called number or numerals। ये डिफिनेशन होगी हमारी किसकी, नंबर या न्यूमेरल्स की। यानी कि मैथमेटिकल सिंबल विच रिप्रेजेंट डिजिट्स, ऐसे मैथमेटिकल सिंबल जो डिजिट को रिप्रेजेंट करते हैं उसे हम कहते हैं नंबर या न्यूमेरल्स। जैसे ये नंबर लिखा गया आपका 15, 45, 562, है ना।
तो इसमें मैथमेटिकल सिंबल क्या है, 5 है और 1 है, और ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है, डिजिट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पूरा हमारा क्या कहलाएगा, एक नंबर होगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो हमने यहाँ पे समझा क्या कि डिजिट्स और नंबर्स। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ नंबर्स की। तो टाइप ऑफ नंबर्स में देखिए सबसे पहला नंबर जो है वो है हमारा नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, दोज नंबर्स विच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग आर नोन एज नेचुरल नंबर, यानी कि ऐसे नंबर जिनका यूज हम काउंटिंग के लिए करते हैं उसे हम कहते हैं नेचुरल नंबर। तो काउंटिंग किससे शुरू होती है, हमेशा 1 से। तो नेचुरल नंबर शुरू होते हैं किससे, 1 से, यानी 1 2 3 4 5 इस तरीके के नंबर को हम क्या कहेंगे, नेचुरल नंबर। तो यहां पे हम चाहे तो ऐसे लिखें कि दोज नंबर्स which are used for counting, ये इसकी क्या हो जाएगी बेटा, डिफिनेशन हो जाएगी, यानी कि दोज नंबर्स which are used for counting are known as, क्या कहेंगे, are known as natural number। इसको हम रिप्रेजेंट किससे कहते हैं, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एन, है ना, इसे हम कैपिटल एन से डिनोट करते हैं। तो एग्जांपल इसमें आप लिख लीजिए, जैसे n इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके के, इसे हम कहेंगे नेचुरल नंबर। ठीक है, अब अगली बात आती है हमारी होल नंबर की। तो होल नंबर किसे कहेंगे, इफ जीरो इंक्लूड इन नेचुरल नंबर इज नोन एज होल नंबर। यदि हम नेचुरल नंबर में जीरो इंक्लूड कर दें तो हमारा क्या बन जाता है, होल नंबर बन जाता है। तो यहां पे हम लिखेंगे कि इफ जीरो इंक्लूड इन नेचुरल नंबर known as whole number। आगे लिखे हम, these numbers are denoted by कैपिटल W, यानी कि हम जीरो नंबर को कैपिटल W से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर एन एग्जांपल इस तरीके से W इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके के नंबर हमें क्या कहलाएंगे, होल नंबर। तो हम आगे बात करते हैं इंटीजर्स की। इंटीजर्स किसे कहते हैं, तो इंटीजर्स का मतलब ये जो हमारे होल नंबर है, जो मैंने अभी को आपको बताया है कि होल नंबर एंड देयर निगेटिव नंबर इज नोन एज इंटीजर्स, यानी होल नंबर और उसके जो निगेटिव नंबर्स हैं उसको मिला करके हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं। ठीक है, ये तो हमारा अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है ना, चैप्टर 1 तक, अभी हम क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। तो इंटीजर्स हम कहते हैं कि आल होल नंबर्स एंड देयर निगेटिव नंबर्स are known as integers। अब इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं किससे, डिनोटेड बाय कैपिटल आई। ठीक है, अब यहां पे देखो, जैसे फॉर एन एग्जांपल, अब यहां देखिए आई इज इक्वल टू, पहला तो 0 हो गया, उसके बाद देखिए +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 इस तरीके के ये नंबर्स क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, अब यहां पे देखिए, अब ये जो 1 2 3 4 5 ये नंबर होते हैं, इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और इसको डिनोट करते हैं I+। ठीक है, और ये जो -1 -2 -3 -4 ये होता है, इसको हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। और इसको हम डिनोट करते हैं I-। ये जो 0 है ना, ये 0 जो है ये नाइदर
निगेटिव होता है और ना पॉजिटिव। है ना, तो जीरो ना तो निगेटिव इंटीजर्स है और ना ही पॉजिटिव इंटीजर्स है। ठीक है, तो इंटीजर्स की डिफिनेशन क्या होगी कि होल नंबर्स एंड देयर नेगेटिव नंबर्स, जितने होल नंबर हैं और उनके जो नेगेटिव नंबर हैं उससे हम क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहते हैं, और इसको हम डिनोट करते हैं आई से। तो जैसे आई इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, +-1 +-2 +-3 +-4 अप टू इस तरीके से। तो जो पॉजिटिव होते हैं 1 2 3 4 इसको हम कहते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स, और जो निगेटिव नंबर होते हैं उसे हम कहते हैं निगेटिव इंटीजर्स। 0 हमारा ना तो पॉजिटिव होता है और ना ही निगेटिव होता है। अब जब इसी इंटीजर्स को, है ना, इसी इंटीजर्स को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे इस तरीके से, ठीक, तो यहाँ पे मिडिल में हम क्या लेते हैं 0, राइट साइड में पॉजिटिव नंबर लेंगे 1 2 3 4 इस तरीके से, और लेफ्ट साइड में हम निगेटिव लेते हैं -1 -2 -3 -4 इस तरीके से इसे हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब नंबर 4 पे आता है हमारा रेशनल नंबर। रेशनल नंबर किसे कहते हैं कि नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर p and q is the member of integers and q not is equal to 0 is known as rational number। तो यहां पर लिखेंगे कि नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ p by q, यहां ये p q ये क्या है, ये मेंबर ऑफ इंटीजर्स है, एंड q जो है ये नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, are known as rational number। represented by q, कैपिटल Q से हम इसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एग्जांपल की बात की जाए, जैसे Q इज इक्वल टू, जैसे मान लो हमने लिखा 5/3 -2/5 4/3, ये सब के सब क्या है, ये सब हमारे क्या है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए होल नंबर हमारा क्या होता है 0 1 2 3 इस तरीके से। अगर हम 0 को हटा दे तो ये क्या बन जाएगा हमारा नेचुरल नंबर, है ना, और नेचुरल नंबर में 0 इंक्लूड कर दे तो क्या हो जाता है होल नंबर। अब ये जो सारे नेचुरल और होल है इसको हम रेशनल कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं, क्योंकि हम 0 को 0/1 यानी कि सबके डिनोमिनेटर में हम 1 लिख सकते हैं। तो 0 को हम 0/1 लिखते हैं, 1 को हम 1/1 लिख दें, 2 को हम 2/1 लिख सकते हैं, 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। तो जितने हमारे होल नंबर हैं और रेशनल नंबर हैं सब के सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। तो इसलिए क्वेश्चन बन जाता है एग्जाम में कि ऑल होल नंबर इज अ रेशनल नंबर, ऑल होल नंबर्स आर रेशनल नंबर। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा, यानी कि वो करेक्ट होगा। ट्रू फॉल्स में आ जाता है कि विच, तो जितने भी नेचुरल या होल नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब अगर कहा जाए कि ऑल रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, अब देखिए अब ये रेशनल नंबर, ऑल रेशनल नंबर कहा गया है कि क्या होते हैं, ये होल नंबर होते हैं। अब आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के बताओ, रेशनल नंबर जैसे मैंने यहां पे लिखा है 5/3, तो क्या ये होल नंबर है ना, होल नंबर नहीं है। ठीक है, तो जितने रेशनल नंबर हैं वो होल नंबर नहीं होते, बल्कि हर होल नंबर क्या होता है, रेशनल नंबर होगा। ठीक है, यही बात हमको यहाँ पे क्या करनी थी, समझनी थी। टाइप्स ऑफ नंबर में हम अगली बात करते हैं इरेशनल नंबर की। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं, irrational number those numbers which cannot be expressed in the form of p by q where p and q is the member of I and q is not equal to 0, उसे हम क्या कहेंगे, irrational number। तो यहां पे हम लिखेंगे कि those numbers which cannot expressed in the form of p by q where कंडीशन क्या है कि p q ये क्या हो, मेंबर ऑफ इंटीजर्स हो, और q जो है ये नॉट इज इक्वल टू 0, है ना। तो रेशनल का उल्टा, यानी रेशनल को क्या करते हैं हम p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं, उसे p by q की फॉर्म में लिखा जा सकता है, उस नंबर को हम कहते हैं रेशनल, और जिनको p by q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता उसे हम कहते हैं इरेशनल। और इसको हम डिनोट करते हैं, इरेशनल नंबर को हम
डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई आर। इसे हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। अब जैसे एग्जाम्पल में देखो, जैसे आर इज इक्वल टू, ये हमारा पाई, ये क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है। जैसे बात की जाए √2, ये क्या है? हमारा इरेशनल है। बात की जाए √3 की, ये क्या है? हमारा इरेशनल नंबर है। बात की जाए √3 √11 की, ये क्या हो जाएगा? हमारे साथ इरेशनल नंबर होंगे। क्यों? क्योंकि हम इनका जो है परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते। वहीं पर अगर बात की जाए √4 की, तो इसका परफेक्ट स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 2। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये रेशनल हो जाएगा, है ना। बात की जाए अगर √9 की, तो 9 का स्क्वायर रूट कितना आ जाएगा? 3। तो ये हमारा क्या होगा? रेशनल नंबर होगा। तो यहां से ये कंक्लूजन निकल के आता है कि जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं, यानी कि जो नंबर परफेक्ट स्क्वायर रूट होता है वो क्या होता है? रेशनल होता है। और जो परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं होता है वो क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है। ठीक है। अब अगली बात कर लेते हैं रियल नंबर की। तो रियल नंबर क्या होता है? तो रियल नंबर जो होता है वो यूनियन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल, यानी कि रेशनल और इरेशनल का यूनियन जो होता है वो क्या कहलाता है? रियल नंबर कहलाता है। तो रियल नंबर आइदर रेशनल और इरेशनल। रियल नंबर की डिफिनेशन बन सकती है कि दोज नंबर्स which are either rational or irrational are known as real number. डिनोटेड बाई आर, यानी कि रियल नंबर को हम किससे डिनोट करते हैं? आर से। सॉरी, मैंने यहां पर कह दिया था इरेशनल नंबर को डिनोट करते हैं आर से। यहां पे नहीं, इरेशनल को नहीं, बल्कि किसको हम डिनोट करते हैं? रियल नंबर को डिनोट करते हैं। किससे? आर से। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब ये रेशनल यानी रियल नंबर में क्या हो सकता है? रेशनल भी हो सकते हैं और इरेशनल भी। तो रेशनल जो हमारा क्या होता है? वो होल नंबर भी हो सकता है, नेचुरल हो सकते हैं, इंटीजर्स भी हो सकते हैं, है ना, रेशनल नंबर। तो ऑल, हम यहाँ पे इसको ये कह सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर, है ना, होल नंबर, ठीक है, इंटीजर्स, रेशनल एंड इरेशनल इज नोन एज रियल नंबर। यानी कि जितने हमारे नेचुरल नंबर है, होल नंबर है, इंटीजर्स है, रेशनल है या इरेशनल है, उन सबको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर की अगर मैं एग्जांपल भी बात करूं, है ना, रियल नंबर के अगर हम कुछ एग्जांपल लिखें तो r इज इक्वल टू, है ना, तो हम नेचुरल नंबर या होल नंबर भी ले सकते हैं। जैसे हमारा 2 हो गया, है ना, 3 हो गया, ठीक है। और इंटीजर से भी कोई ले सकते हैं, जैसे -5 है ना, 0 है, ये भी आ जाएगा इसमें, ठीक, होल नंबर है ना 0। और जैसे कोई रेशनल नंबर हम लिख लें, जैसे 5/3 है, 7/2 है। और कोई इरेशनल नंबर जैसे ये पाई है ना, √2 है, √5 है, etc। ये सब के सब क्या होंगे? हमारे रियल नंबर होंगे। इन सब को हम क्या कर सकते हैं? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है। तो ये था हमारा 7वां रियल नंबर्स। ये हमारा इंट्रोडक्शन है ना, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद जो है हम अपनी एक्सरसाइज के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर जरूर करेंगे। तो बच्चों, आज हमने कुछ जो है बेसिक नॉलेज लिया है इस वीडियो में, है ना, नंबर के बारे में। ठीक है। तो उसमें हमने कहां तक पढ़ा? रियल नंबर तक पढ़ा। इसके बाद कुछ और नंबर्स होते हैं, जैसे इवन नंबर है, ऑड नंबर है, प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है, को प्राइम नंबर है। इनको भी हम जानेंगे। इसके आगे जो वीडियो आएगी उसमें हम समझेंगे। यहाँ पर हम यहीं तक करेंगे, क्योंकि सारे टॉपिक को एक साथ अगर हम कवर करेंगे तो वीडियो लंबी हो जाएगी, है ना। तो वीडियो ज्यादा लंबी ना हो, इसलिए हम थोड़े थोड़े जो है टॉपिक्स कवर करेंगे। तो हमने रियल नंबर तक हम समझ चुके हैं। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन वीडियो है। इसके बाद हो सकता है कि एक वीडियो और है, उसमें भी हम कुछ नंबर्स के बारे में जानेंगे। फिर उसके बाद हम चलेंगे अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, है ना,
आपके लिए बेनिफिशियल हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और ज़्यादा लोग इससे बेनिफिट हासिल कर सकें। ठीक है, मिलते हैं हम अगली क्लास में।